नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों मेरा नाम है दीपाली श्रीवास्तव और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। ऑलरेडी आपके 100 प्रश्न आपको देख सकते हो जाहिर प्लेलिस्ट में, वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद आगे जो है फटाफट से करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में इसरो ने सफलतापूर्वक पहला रॉकेट आधारित पेलोड प्रक्षेपण किया है? तो कहाँ पर किया है? देखो मैंने आपसे पहले भी ऑलरेडी आपको थोड़े हैंड रिटन नोट्स दिए जा चुके हैं और मैं देखो बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, इधर उधर सबके चक्कर में समय मत वेस्ट करो, बहुत कम टाइम बचा है। अपने आप सिलेबस को लेकर टॉपिक वाइज जितनी चीज़ें पढ़ाते चलो उनको पढ़ते चलो, प्रैक्टिस सेट डेली अब करते चलो। ठीक है, सिलेक्शन आराम से होगा, बहुत अच्छे नंबर लाओगे। बस थोड़ा सा ट्रस्ट करो और जितनी चीज़ें मैं बोलती आ रही हूँ लेकिन करते चलो। कंपाइल मत करो कि आप चीज़ें कंपाइल करते हो कि बिना रिवीजन के अगर एग्जाम देने जाओगे तो कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं होगा। इसीलिए आपको जो पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है आप उस पीडीएफ को भी पता कर सकते हो। पीडीएफ पता करने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 8957215956। जो मैं वीडियो पढ़ाती चलूँ उसको प्लेलिस्ट को देखो और साथ में जो पीडीएफ दी जाए उसको पढ़ते चलो। चीज़ें अब खत्म करो, अब मत इकट्ठा बैठो कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है, किस में क्या पढ़ना है। इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा चुका, ग्राफ एंड टेबल हो चुकी है आपकी, इंग्लिश के पैसेज में करा चुकी हूँ, प्रैक्टिस सेट में आपको कहा है करते रहो, अपठित गद्यांश है, हिंदी है, चीज़ें आप करते चलो। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में है? ये मैं ऑलरेडी जो लोग कर रहे होगे रेगुलरली क्लासेस, जो हैंड रिटन नोट्स पढ़े होगे तो आपको पता है मैं करा चुकी हूँ। कहाँ पे किया गया है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पे कराया गया है इसको? कुशीनगर में। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में आपके ये इसरो ने कोई भी पेलोड का प्रक्षेपण किया है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर उत्तर प्रदेश कुशीनगर है। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई जाएगी? इस समय आपको पता है अभी हम लोग क्या है, ज़्यादातर चीज़ें जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स होते हैं जनरली इंपोर्ट करते हैं, चाइना से या कहीं कहीं से लाते हैं। तो अब क्या है, आप देखोगे सेमीकंडक्टर नीति अपनाई गई है, उत्तर प्रदेश में भी अपनाई गई है और भारत में भी अपनाई गई है। उसी सेमीकंडक्टर नीति के तहत क्या योजना बनाई गई कि हम हर जगह सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे। तो किस राज्य में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनाई गई दोस्तों? ये आपकी गुजरात में है। इसका क्या है? गुजरात। 2 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन भारत में ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य है? तो कौन सा राज्य है जिसको हम सबसे ज्यादा पिछड़ा समझते हैं? हमेशा अगर बात करोगे तो बोलेंगे अरे वहाँ का कुछ नहीं हो पाता, ये वो बहुत एक मतलब एक जो ओपिनियन रहता है पूरे उसका राष्ट्र का, वो देश का, वो यही है कि वहाँ कुछ चीज़ जल्दी टेक्नोलॉजी में नहीं होगी। लेकिन देखो वही ऐसा भारत का पहला राज्य बन गया जहाँ पर ई वोटिंग हो रही है। कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, बिहार आपका पहला ई वोटिंग वाला राज्य बनेगा। देखो ये मत ऑफेंड मत होना, मैं कुछ बिहार की बुराई नहीं कर रही हूँ, सारे देखो हम सब इंडिया में रहते हैं, भारतवासी, सारे राज्य हमारे लिए सब कुछ बराबर है। सिर्फ आपको थोड़ा सा बता लूँ कि दिमाग में जो चीज़ें रहती हैं ना, एग्जाम में आप जाओगे ई वोटिंग किसने दिया तो सोचो ये कौन है ई वोटिंग, 5-6 ऑप्शन होगा तो बिहार याद रखना। बिहार को ऐसे कंसिडर करते हैं टेक्नोलॉजी में पीछे होंगे, तो यहाँ पे क्या है सबसे पहला इन्होंने काम किया, इसलिए बिहार का वो बता दिया मैंने आपको। कुछ ये मत सोचना मैं किसी की कोई बुराई भलाई कर रही हूँ। आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के 10वें भागीदार देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है इसका दोस्तों आंसर वियतनाम है। कल मैंने अगर आपने क्लास की होगी तो किसके बारे में बताया था? विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी। लोगों क्या है विराज था, लोगों का अनावरण किसने किया, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया, क्यों? क्योंकि वो आपका दिल्ली में सितंबर में होने वाला है। ऐसे ही ब्रिक्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ब्रिक्स आपका 2026 वाला जो है वो कहाँ पर होगा? वो आपका भारत में होगा, इसीलिए उसकी कई चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ब्रिक्स के 10वें भागीदार के देश के रूप में किसे शामिल किया गया? वियतनाम को। ब्रिक्स में देखो कंट्रीज के नाम अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया है। ब्रिक्स आपका क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और आपका साउथ अफ्रीका। कुछ अभी देश और ऐड किए गए, जैसे कि कौन सा है? इजिप्ट, जिसे आप क्या बोलते हो? मिस्र बोलते हो। फिर क्या है आपका? इथियोपिया है, दिख रहा है क्लियर? जिसको आता है तो बहुत बढ़िया, करंट की ही चीज है, बहुत पुरानी है। तो कई बार आपसे ये पूछा भी आ सकता है एग्जाम में कि बताओ कौन से देश हैं जो उसमें शामिल हुए हैं। तो कौन कौन सा है देखो, इजिप्ट है, इथियोपिया है और क्या है? इंडोनेशिया है, ईरान है और यूएई है। इंडोनेशिया, ठीक है, ईरान और क्या है आपका? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, ये आपके और देश है जो ब्रिक्स में अभी ऐड हो गए हैं। भागीदार के रूप में कौन सा आया है? वियतनाम आया है।
नेक्स्ट देख लो, मेटा ने भारत में अपने नए मैनेजिंग डायरेक्टर और बिजनेस हेड के रूप में किसकी नियुक्ति की? मेटा आपको पता है जो फेसबुक है वही आपका मेटा हो गया है, तो भारत में उनका नया मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? बने हैं अरुण श्रीनिवास। ठीक है, 105 का डी है, अरुण श्रीनिवास बने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई मिताहारा नामक किताब के लेखक कौन है? मिताहार, आहार का मतलब आपको समझ में आता है ना, खाने से संबंधित है। मिताहारी क्या होता है? मिताहारी मतलब क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे पता है वाक्यांश आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा। तो मिताहारी जो किताब है ये आपकी खाने से संबंधित है। तो ये किताब किसके लेखक कौन है? इसके लेखक है देखो रुजुता दिवेकर। क्या नाम है इनका? रुजुता दिवेकर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसे सांस्कृतिक योगदान के लिए रूस का दोस्तोवस्की पुरस्कार दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सांस्कृतिक योगदान किसको दिया गया है? रूस का ये भी है, रूस का दोस्तोवस्की पुरस्कार किसे दिया गया? इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो क्लास। हाँ बहुत बढ़िया, इसका आंसर कौन है? जावेद अख्तर। क्या है इसका आंसर? जावेद अख्तर जी को इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनके नाम में भी देखो ऐसे याद कर सकते हो, रा लास्ट में क्या आ रहा है? जावेद अख्तर के लास्ट में रा आ रहा है, यानी रूस का जो सर्वोच्च जो सांस्कृतिक सम्मान है वो किसको मिल रहा है? जावेद अख्तर को मिल रहा है। ठीक है, देखो हर जगह कुछ कुछ चीज़ें एक जरूर लिंक कर लिया करो, जो कुछ चीज़ें आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, जो चीज़ें नहीं याद उसे कुछ लिंक कर लिया करो कि एग्जाम में एग्जैक्टली चीज़ें ना याद आए तो कुछ लिंक तो याद आ जाए कि अच्छा हाँ कुछ तो सोचा था हमने। ठीक है, ऐसे रूस का कुछ याद आ जाए, नाम नहीं याद है लेकिन जावेद अख्तर दिया तो लोग सोचो कि अच्छा लास्ट में रा है तो रशिया संबंध इन्हीं का होगा। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किसे सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? देखो सिप्ला जो आपको है पता है, आपको मेडिकल कंपनी दवाइयाँ खाते होगे तो आपको पता होगा कि मेडिकल कंपनी है, काफ़ी फेमस है। तो कौन इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों? नीना गुप्ता। ठीक है, 108 का कौन है? ए है नीना गुप्ता। नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित IIHF महिला एशिया कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बता दो क्लास। 109 का क्या होगा? इसका आपका आंसर है सी, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ओजोफेनी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। आपको पता है जो भी जगह जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे तिरंगा बर्फी आपकी बनारस की है, जो चीज़ किसी जगह की स्पेशलिटी होती है उसको बढ़ावा देने के लिए, उस पारंपरिक चीज़ को आगे बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाता है? उसको जीआई टैग दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ओजोफेनी आपकी क्या है? ओजोफेनी आपकी लिक्विड होती है। लिक्विड क्या होती है समझ लो, एक आपकी डिस्टिल मतलब वो चीज़ है आपकी ये। तो ये बताओ कि कहाँ पे इसको किस राज्य से संबंधित है? ओजोफेनी आपकी गोवा राज्य से संबंधित है, ड्रिंक होती है ये। लिक्विड का मतलब क्या है? ड्रिंक है ये एक तरह की ओजोफेनी, ये आपकी ड्रिंक है। तो ड्रिंक आपको पता है गोवा में फेमस होती है। तो ओजोफेनी अगर आपको याद रहेगा कि ड्रिंक है तो ड्रिंक का मतलब कहाँ संबंध होगा इसका? गोवा। चाहो तो गूगल पे सर्च भी करते हो ओजोफेनी, अभी आपको तुरंत दिख जाएगा, ग्लास वगैरह में बॉटल में सजा हुआ दिख जाएगा। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया है? तो इनका नाम क्या है? श्रीनिवास बॉबी मुक्कामाला। कैसे याद रख सकते हो? पहले ये चुने गए क्या? मेडिकल एसोसिएशन के। तो मेडिकल से मेडिकल, माँ से मुक्का आया, बाकी कैसे याद रख सकते हो कि मुक्कामाला ने क्या किया? मुक्के मारे कि भाई नहीं मैं ही आपके क्या कहते हैं अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का पहला भारतीय अध्यक्ष मुझे नियुक्त करो, नहीं तो मुक्का मारूंगा। ठीक है, तो वैसे याद रख सकते हो श्रीनिवास बॉबी मुक्कामाला। कैसे याद कर सकते हो कि मुक्का मार के उन्होंने बोला कि नहीं मुझे बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे, तो उन्होंने कहा भैया ठीक है तुम ही बन जाओ। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट करो कैसी लग रही है क्लास, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस जल्द, अब देखो अगर कोशिश मैं करूँगी कि आपको एक से ज़्यादा वीडियो करंट अफेयर्स के मिले। करंट अफेयर्स थोड़ा सा ज़्यादा है और मैं चाहती हूँ एग्जाम के पहले जल्दी से कंप्लीट हो जाए आपका 2 से 3 दिन में, जिससे आप बार बार उन वीडियोज़ को रिवाइज कर सको। तो भारत को हाल ही में जारी जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये भी मैं करा चुकी हूँ आपको, 131वां। कौन सा? 131वां। ऐसे याद कर सकते हो कि जेंडर गैप का मतलब क्या होता है? लड़की और लड़के का क्या होता है? गैप होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कितना है? हमारे एक तो 131, जो बहुत अच्छा तो नहीं है। हम क्या सोच सकते हैं? एक इधर है, बीच में कोई लड़की है। ठीक है, ऐसे कुछ भी सोच सकते हो आप। तो ये क्या है? हमारा जेंडर गैप इंडेक्स है 131। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो किस दिन मनाया गया बताओ? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस दोस्तों 11 जून को मनाया जाता है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 14 का आंसर जल्दी से क्लास देख लो और मुझे बताओ क्या है 14 का आंसर। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन आयोजित किया गया? बताओ कहाँ पर ये आयोजित किया गया? आपका क्या इसका आंसर है? इसका आंसर आपका
पुणे है। कहाँ पर आयोजन हुआ इसका? पुणे में हुआ है आयोजन। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनाया जाएगा बताओ, सोचो क्या बना सकते हो। देखो जहाँ पे सबसे ज्यादा पोल्यूशन, आप सुनते होगे हमेशा, कहाँ पोल्यूशन सबसे ज्यादा है, कौन सा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, राजधानी है, वो हमारी नई दिल्ली है। तो यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर आपका ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरा वाला जो है वो आपका ई वेस्ट जो है उसका रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस देश में ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? मैं अभी आपको पहले बता चुकी हूँ कि ब्रिक्स 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में किया गया? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका भी आंसर आपका देखो बिहार है। बिहार में मैंने और क्या बताया आपको, ई वोटिंग करने वाला पहला राज्य है, और यहीं पे देखो विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले वंदे भारत रखरखाव डिपो को शुरू किया गया? भारत के पहले वंदे भारत रखरखाव डिपो को कहां पर शुरू किया गया? इसका आंसर आपका सी है, 118 का सी है आपका राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसके द्वारा मोदी का नीति शास्त्र नामक किताब लिखी गई है? देखो जो भी चीज आपको पता है कि मोदी जी की किताब है या मोदी जी का, एक मैंने कल आपको बताई थी संविधान दिवस, संविधान जो आपका इमरजेंसी वाला था उससे रिलेटेड एक किताब थी, अमित शाह ने उसका विमोचन किया था, वो मैंने कल आपको बताई थी। इसका 119 का आंसर बता दो क्या किसकी है? बिल्कुल सही, इनका नाम है आदिश सी अग्रवाल। नाम ही एकदम डिफरेंट है कि नाम पढ़ लोगे तो मुझे लगता नहीं ऑप्शन में कंफ्यूज होगे, क्योंकि जिनका सिंपल सा कुछ नाम होता है उसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जिनका नाम थोड़ा डिफरेंट है, आदिश सी अग्रवाल, इन्होंने क्या की, मोदी का नीति शास्त्र लिखी है। ठीक है, नीति शास्त्र जो है किसने लिखी है? नीति शास्त्र लिखी आदिश सी अग्रवाल ने। ठीक है, शास्त्र इनके नाम में ही है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, आदिवासी सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? बताओ कब मनाई गई? ये बिल्कुल सही क्लास, कब मनाई गई? ये आपकी सी है, इसका आंसर 9 जून को मनाई गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो कौन है बताओ आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट के क्वेश्चन तो जनरली आप लोगों को पता होते हैं, क्योंकि रील्स वगैरह में भी ये सब इतना आता रहता है। तो इसका आंसर क्या है बताओ जल्दी से, क्लास 121 का आंसर क्या है? बिल्कुल सही, महेंद्र सिंह धोनी को। किसको शामिल किया गया आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में 11वें भारतीय खिलाड़ी? महेंद्र सिंह धोनी को। अगर आप चाहते हो कि करंट की वीडियो ज़्यादा आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, तो मैं ये कोशिश करूँ कि आपको दिन भर में 2 वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो आप प्लस कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर कि आपको वीडियो मतलब आप चाहते हो कि जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, खत्म उनको जल्दी करना है। लेकिन मैं देखो आपसे कुछ टारगेट बोलती हूँ कि आप कम से कम 200 300 कुछ लाइक करो। कल मैंने बोला था बट फिर भी कोई लाइक नहीं करते हो, तो ऐसा लाइक करोगे देखो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं पढ़ा रही हूँ। ऑफिस के साथ देखो टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि पढ़ाना मुझे पसंद है, अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए पूरी मेहनत करती हूँ, टाइपिंग वगैरह सब करवा के चीज़ें आपके लिए लेकर आती हूँ। आपको क्या करना, बस लाइक करना, नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को देख के जरूर जाना जिससे कि अच्छे नंबर आए। आगे देख लो, रोहिणी ग्राम पंचायत किस राज्य में स्थित है जिसने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? कौन सा ग्राम पंचायत है? रोहिणी ग्राम पंचायत। कहां पर है ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, रोहिणी ग्राम पंचायत आपका महाराष्ट्र में है, और क्या मिला है इसको? ई गवर्नेंस पुरस्कार के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? किसने जीता है? कोको गाफ। नाम देखो, गाफ फासे, गाफ आ रहा है, इनका फासे क्या हो जाएगा? फ्रेंच ओपन में जीता है। ठीक है, याद रहेगा, फ्रेंच ओपन में किसने जीता है इस बार? फ्रेंच ओपन का महिला सिंगल्स का टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? कोको गाफ ने जीता है। क्लियर है, 123 का आपका ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो कौन सी बन गई? देखो जो गैर वित्तीय कंपनी है, ठीक है, सो गैर वित्तीय मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, कौन सी है बताओ आपकी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी? बिल्कुल सही, इसका आंसर फ्लिपकार्ट है। 124 का क्या है आपका आंसर? ए है, फ्लिपकार्ट है, लाइसेंस उसको मिल गया है। नेक्स्ट देख लो, पीयूष चावला ने हाल ही में संन्यास लिया, वे किस खेल संबंधित है? इस अभी को पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? क्रिकेट संबंधित है। पीयूष चावला भी हाल ही में संन्यास लिए हैं, किससे संबंधित है? वो क्रिकेट संबंधित है। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किसने अधिक
रक्त थक्के बनने से रोकने के वाला नैनो एंजाइम विकसित किया है। ठीक है, किसने विकसित किया? जैसे आपको पता ना, ब्लड जब चोट वगैरह लगती है तुरंत क्या होता है, ब्लड क्लॉट होने लग जाता है। तो कई बार क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से भी डेथ हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट ना हो, रुक जाए आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पे कहीं भी कुछ हो रहा है तो बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग हो जाएगी तो क्या होता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है और फिर आपको दिक्कत हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है। उसको रोकने के लिए क्या किया गया है, नैनोजाइम बनाया गया है। किसने, ये बताओ, ये किसने, आप बताओ कि किसने इसको विकसित किया है। 126 का क्या आंसर होगा, किसने इसको विकसित किया है, क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल सही, जल्दी बता दो इसका क्या होगा क्लास। 126 का क्या होगा आपका? IISc बेंगलोर। क्या होगा इसका आंसर? IISc बेंगलोर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया? तो ये कहाँ पे आपका, ये धनुषकोडी के पास है आपका, यानी कि रामेश्वरम तमिलनाडु में है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देख लो इसके बाद, किसे TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? TCL इंडिया जो कंपनी है आपकी, चाइनीज कंपनी है, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को। ठीक है, TCL इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को। नेक्स्ट देख लो, पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? निवेश बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? एक ही में नाम है, कौन सा है? आयुष निवेश सारथी। इसको पोर्टल का क्या काम है? ये पोर्टल आपका, देखो दोनों तरफ से याद करना हमेशा चीजें। आयुष निवेश सारथी किसके लिए है? चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। दोनों तरह से याद करना, पूछा जाए कि चिकित्सा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल, तो आयुष निवेश सारथी, या फिर आयुष निवेश सारथी जो हाल ही में लॉन्च किया गया, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप बताओगे चिकित्सा के क्षेत्र से है या फिर कृषि के क्षेत्र से है। तो आपको पता है आयुष की जो सारी योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत है, आयुष्मान इंडिया, जो भी आपकी सभी योजनाएं किससे संबंधित है, वो आपकी मेडिकल के फील्ड से संबंधित है, तो आयुष निवेश भारती आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और आपकी भूटी, ठीक है, भूटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? किस स्थान पर? लद्दाख में। ठीक है, किस स्थान पर? इसका आंसर क्या? 130 का आपका बी हो जाएगा। 130 का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लद्दाख। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत निम्न में से किस देश के साथ मिलकर ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करेगा? महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में होने वाला है, लेकिन किस देश के साथ? श्रीलंका के साथ। इसका आंसर क्या है? श्रीलंका के साथ। इसका आयोजन 2 देश करने वाले हैं, भारत और श्रीलंका। 131 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका? 132 क्या क्वेश्चन, जल्दी से बता दो क्लास, बहुत बढ़िया। क्या है इसका? जल्दी से फटाफट देखते हैं हम लोग। किसे हाल ही में डेटॉल का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो किसे चुना गया है? महेंद्र सिंह धोनी। तो कोई ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन इसलिए बताना जरूरी, कई बार आप देखो एग्जाम में ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसलिए बता दे रही हूँ कि डेटॉल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। TCL के कौन थे बताया मैंने आपको? रोहित शर्मा। इसके पहले भी कई चीजों के ब्रांड एम्बेसडर आपको बताए जा चुके हैं, पिछली वीडियोस को भी देख लेना जरूर जाके प्लेलिस्ट में। निम्न में से किस स्थान पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन हुआ है? तो कहां पर हुआ है दोस्तों, बताओ इसका आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर में, है ना। अभी आपका हाल ही में जो रेलवे ब्रिज है चिनाब नदी पे, उस वहां पे उद्घाटन हुआ है। सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहां पर हुआ है? जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, 133 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर क्या रखा गया? आपको पता है भारत इसमें जीत भी गया है, तो क्या नाम रखा गया है बताओ जल्दी से। 134 का क्या है? बिल्कुल सही, इसका नाम है आपका एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। जो भारत और इंग्लैंड का अभी टेस्ट मैच हुआ, उसका नाम क्या रखा गया टेस्ट सीरीज का? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। नेक्स्ट देख लो, भारतीय सेना ने पवित्र अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? अमरनाथ यात्रा किससे संबंधित है? आपके शंकर जी भगवान से, यानी शिव जी से, उनकी ज्योतिर्लिंग है वहां पर। इसका जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट हुआ? ऑपरेशन शिवा। नेक्स्ट देख लो, रुद्रा नंदी ये सब नहीं होगा, ऑपरेशन शिवा याद रखना। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? कौन सी बन गई है? एनवीडिया। ठीक है, एनवीडिया जो है आपकी सेमीकंडक्टर की कंपनी है, सेमीकंडक्टर वगैरह और भी कई चीजें बनाती है। ये कंपनी आपकी सबसे मूल्यवान इस समय हो गई है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैप नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया बता चुकी हूँ आपको। इसका आंसर है आपका यशस्वी सोलंकी। ये कुछ चीजें देखो मैं आपको हैंड एंड नोट्स में कराई हूँ, इसलिए कहती हूँ वो नोट्स भी पढ़ते चलो, प्रैक्टिस सेट भी करते चलो। नेक्स्ट देखो, हाल ही भारत के पहले परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र का परिचालन किस राज्य में शुरू किया? यानी इंग्लिश में अगर देख ले तो क्या है ये आपका
स्पीड पंप स्टोरेज प्लांट हैज बीन स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन विच स्टेट? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है? 138 का क्या आंसर है? इसका आंसर आपका ए है, उत्तराखंड में। कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? ये आपका उत्तराखंड में शुरू किया गया है, ठीक है। परिवर्तनीय गति पंप भंडारण संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? देखो भंडारण वगैरह या फिर क्या कहते हैं जो आपकी स्पीड पंप है, कहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है? आपका उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखो, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया? बताओ, जल संरक्षण के लिए किस राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया? 139 का क्या आंसर है? मुझे बता दो क्लास। बिल्कुल सही, इसका भी आंसर देखो क्या है? राजस्थान है। इसके पहले मैंने एक और चीज बताई थी आपकी, राजस्थान से क्या बताई थी? वंदे भारत के रख रखाव के लिए भी किस राज्य को चुना गया है? वंदे भारत के रख रखाव के लिए भी राजस्थान को चुना गया है। यहाँ भी क्या आ रहा है आपका? वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। ये भी कहाँ शुरू हुआ है? राजस्थान में। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? बताओ जल्दी से, किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो कहां पर की जाएगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका कक्ष हो जाएगा, ठीक है। 140 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये मैं आपको करा चुकी हूँ, क्या किसको बताओ? Who has been appointed as the president of the International Institute of Administrative Sciences IIAS का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जल्दी बताओ क्लास, इसका आंसर क्या है? 141 का आपका बिल्कुल सही, इसका आंसर आपका डी है, भारत, ठीक है। भारत को चुना गया इस बार अध्यक्ष। इसका किसका चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष। नेक्स्ट देख लो, भारत को हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा स्थान दिया गया? तो कौन सा दिया गया? देखो 10वां दिया गया है। और इस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की अगर बात करें ना, तो इसकी पहली, दूसरी और तीसरी रैंक हमेशा खाली रहती है, आज तक किसी को वहां स्थान नहीं दिया गया है। चौथे से शुरुआत होती है, तो चौथे पे कौन है हमारा? डेनमार्क है। चौथे पे कौन है? डेनमार्क है। पांचवें पे कौन है आपका? नीदरलैंड है। और छठे पे कौन है? यूके है। क्लियर? पांचवें पे आपका नीदरलैंड है और छठे पे आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। 10वें पे आपका भारत है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? 142 का आंसर आ गया आपको, 142 का हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस स्थान पर खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? तो कहां पर किया गया है? ये आपका जम्मू कश्मीर में। 143 का ए है। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा हाल ही में ध्रुव पहल लॉन्च की गई है? देखो ध्रुव पहल जो है वो आपकी जो आप डिलीवरी होती है ना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी की गई है। जो आपकी डिलीवरी होती है सामानों की या जो भी आपके लेटर वगैरह किसी भी चीज़ की होती है, तो उसके लिए क्या किया है? एक यूनिक डिजिटल कोड प्रोवाइड किया गया आप घरों को, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो यहाँ से वहाँ पार्सल यहाँ जाना था वहाँ पहुँच गया, ये सब थोड़ा जो दिक्कतें होती थी वो आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा और आपको एक यूनिक आईडी दे दी जाएगी। तो उससे क्या होगा? सामान आपका वहीं ट्रैक होकर वहीं पहुँच जाएगा। तो क्या है? हाल ही में ध्रुव पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई? भारतीय डाक विभाग के द्वारा लॉन्च की गई है। देखो सबको थोड़ा सा डिटेल इसलिए बता देती हूँ कि कोई चीज़ सुन लेते हो ना कि ध्रुव पहल, अच्छा कुछ बताया तो था मैडम ने कि वो क्या कहते हैं डाक में सामान जो इधर उधर हो जाते हैं उनसे संबंधित था। तो ध्रुव में यूनिक एक आईडी प्रोवाइड की जा रही है, डिजिटल 10 नंबरों की आईडी प्रोवाइड की जा रही है। उससे क्या हो रहा है कि सामान आपका उसी जगह पे जाके देगा। जैसे आपके आधार का नंबर एक है सबको है, वैसे वहाँ पे एक आईडी जनरेट की जा रही है, डिजिटल आईडी, जिससे कि वो सब सामान जो है वो एक ही सेम जगह जाए। ये नहीं कि यहाँ का पार्सल किसी और घर में जा रहा है, किसी और कहीं और जा रहा है, उसको रोकने के लिए कराया गया है। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया है? तो बताओ किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर? ये इसका आंसर आपका यूक्रेन है। रशिया यूक्रेन की आपको पता है वॉर चलती ही रहती, कोई कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं। तो इस रूस पर हमला करने के लिए इन्होंने किया वेब स्पाइडर लॉन्च किया, ठीक है। वेब स्पाइडर इन्होंने लॉन्च किया यूक्रेन ने। नेक्स्ट देख लो, निम्न में से कौन आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए? बताओ, ये बताओ कौन है आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? 146 का क्या है? आईपीएल आप सभी ने देखा होगा, फैन भी होंगे काफी लोग। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर आपका रोहित शर्मा है। इसका आंसर क्या है आपका? 146 का डी है, रोहित शर्मा। नेक्स्ट देख लो, 3 जून 2025 को भारतीय प्रीमियर लीग के दौरान फाइनल में कौन सी दो टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही थी? कौन सी कर रही थी? रॉयल चैलेंजर्स और पंजाब किंग्स। आपको पता है रॉयल चैलेंजर्स बार ट्रॉफी भी जीत गया जो पहली बार हुआ है। नेक्स्ट देख लो, 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं वार्षिक आम बैठक कहाँ आयोजित की गई? बताओ, ये आपको पता है क्या इसका आंसर? 81वीं मतलब 81st एनुअल जनरल मीटिंग जो
है वहाँ पर हुई। बताओ आंसर क्या है इसका? आंसर आपका भारत मंडपम नई दिल्ली में। जब से ये बना है भारत मंडपम नई दिल्ली में, तब से काफी चीजें आपको पता होगा भारत मंडपम नई दिल्ली में होती रहती हैं। नेक्स्ट देख लो, रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का दूसरा दौर कहाँ आयोजित किया गया? अभी आपको ने पहले पढ़ा कि रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हुई, वॉर हुई थी। अब शांति वार्ता की गई, तो वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? किसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका ए है, इस्तांबुल में आयोजित हुई। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में 72वीं नई मिस वर्ल्ड कौन चुनी गई हैं? कौन चुनी गई हैं? ओपल सुजाता चुआंगसरी। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो ये कि जो आपकी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता थी वो कहाँ पे आयोजित हुई? हैदराबाद यानी भारत में आयोजित हुई थी। कौन जीती हैं आपकी? ओपल सुजाता चुआंगसरी। मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे इनका संबंध किस देश से है? ओपल सुजाता चुआंगसरी का संबंध किस देश से, ये आप बताओगे। ठीक है, क्लास कैसी लगी जरूर बताया करो। प्लीज वीडियो को लाइक करो, दोस्तों से अच्छी लगे तो शेयर करो। पिछली जो वीडियोस भी बनाई है वो भी देखते चलो, और ये भी बताओ मुझे कि आप करेंट की वीडियोस ज़्यादा संख्या में चाहते हो, तो उसके लिए बस आपको ये करना है कि आपको ज़्यादा लोगों को देखना है, ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, देखना है, लाइक करना है। तो मैं क्या करूँगी, आपकी दिन में 2-2 वीडियो लाऊंगी, जिससे कि आपका ये चीज़ जल्द से जल्द खत्म हो जाए। कंपाइलेशन के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा और ज़्यादा मैंने इसलिए कि आपको कहीं और जाना ना पड़े, इसी एक चैनल से आपकी चीज़ें पूरी कंप्लीट होते चले। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए हो उसको नंबर मैंने बता रखी हूँ, वहाँ से आप जाके कनेक्ट कर से कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करके। धन्यवाद।